हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है, बड़ा प्रसन्नता का दिन है। मैं आप सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। आज बेटा हम आप सबको हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भैया आईपीएससी नामकलेचर सिस्टम। आईपीएससी जो नामकरण होता है, आईपीएससी नामकरण होता क्या है बच्चों, सबसे पहले भैया उसे हम आप देखते हैं। अगर आप लोगों से बेटा कोई पूछता है कि आईपीएससी जो नामकरण होता है, आईपीएससी नामकरण सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए बच्चा कि यहाँ जो होते हैं आईपीएससी नामकरण में बेटा 4 शब्दों का भैया हम लोग प्रयोग करते हैं। कितने शब्दों का प्रयोग किया जाएगा बेटा? 4 शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रयोग किया जाता है बेटा प्रीफिक्स का। किसका यूज किया जाएगा? प्रीफिक्स। और दूसरा हमारा क्या है भैया? वर्ड बोलते हैं बेटा क्या भैया? रूट। और तीसरा वर्ड हमारा बच्चों आपका भैया जो है इसे हम आप बोलते हैं प्राइमरी क्या बेटा? सफिक्स। और भैया अगला हम लोग देखते हैं बेटा एक हमारा होता भैया सेकेंडरी क्या बच्चों? सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है बच्चा, प्रीफिक्स को हम आप बोलते हैं बेटा पूर्व लग्न। इसे हिंदी में हम आप क्या कहते हैं भैया? पूर्व क्या बोलते हैं? लग्न बोलते हैं। वर्ड रूट के मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है भैया? मूलाक्षर कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? मूलाक्षर। और प्राइमरी सफिक्स को हम आप बोलते हैं भैया प्राथमिक। क्या बोलते हैं बेटा? प्राथमिक भैया क्या? अनुलग्न। और हमारा सेकेंडरी सफिक्स जो होता है इसे हम आप बोलते हैं बच्चों क्या कहेंगे भैया? द्वितीयक अनुलग्न। तो सबसे पहले आईपीएससी सीखने के लिए आप लोग ये जानते रहिए बेटा प्रीफिक्स जो होता है भैया, प्रीफिक्स होता क्या है? प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि मूलाक्षर के पहले हम आप जिसे लिखते हैं वह सभी क्या होते हैं बेटा? प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स हम लोग भैया हेलो एल्केन देख रहे हैं, हेलो एरीन में। तो यहाँ पर दो ही प्रकार के बेटा प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा भैया। एक आपका होता है सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, एक भैया क्या? एल्किल ग्रुप। मैंने एल्किल ग्रुप के बारे में आप लोगों को बता दिया है और सबस्टिट्यूएंट ग्रुप के भैया बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिए यहाँ प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा सिंगल बॉन्ड भैया एफ, सिंगल बॉन्ड सीएल, सिंगल बॉन्ड बीआर और सिंगल बॉन्ड क्या बच्चा? आई। तो यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड एफ आ जाएगा तो इसे हम आप बोलेंगे भैया क्या? फ्लोरो। अगर सिंगल बॉन्ड सीएल आ जाएगा तो इसके लिए हम आप यूज करेंगे क्लोरो। अगर सिंगल बॉन्ड बीआर आ जाए तो इसके लिए हम आप यूज करेंगे ब्रोमो। अगर सिंगल बॉन्ड आई आ जाए तो इसके लिए बच्चों हम आप क्या यूज करेंगे भैया? I2 का यूज करते हैं। क्लियर है? तो अब बच्चे यहाँ पर भैया यही जो 4 शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। और मूलाक्षर का मतलब क्या होता है भैया? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक कार्बन आपके पास है तो बच्चा उसे बोलते भैया क्या कहेंगे? मिथ बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 2 कार्बन है तो उसे आप क्या बोलेंगे भैया? एथ। अगर मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन है तो उसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चा? प्रोप बोलते हैं भैया। अगर 4 कार्बन है तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे? ब्यूट। और 5 अगर कार्बन है भैया तो 5 कार्बन के लिए हम आप क्या यूज करते हैं बच्चों? पेंट यूज करते हैं भैया। अगर मान लीजिए आपके पास भैया कार्बन परमाणु की संख्या 6 हो तो इसे हम आप क्या बोलते हैं भैया? हेक्स बोलते हैं। अगर 7 हो तो बच्चा इसे हम आप क्या बोलेंगे भैया? हेप्ट बोलते हैं। अगर 8 होता है भैया तो यहाँ आप लोग जानते रहे भैया इसे क्या बोलते हैं? अक्ट बोलते हैं। अगर आपके पास कार्बन परमाणु की संख्या 9 हो तो उसे क्या बोलते हैं? नोन बोलते हैं। और अगर आपके पास कार्बन परमाणु की संख्या 10 हो तो उसे हम आप क्या बोलते हैं भैया? डेथ कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज समझिएगा बच्चा कि यहाँ जो होता है भैया आपका ये 10 कार्बन तक की आवश्यकता पड़ेगी और ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर प्राइमरी सॉल्यूट के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भैया यहाँ पर 2-3 चीजों का यूज किया जाएगा। एक तो हमारा क्या होता है भैया? एल्केन होता है, एल्केन। और एक हमारा आपका एल्कीन। और एक भैया हमारा आपका किसका प्रयोग किया जाएगा भैया?
एल्काइन का प्रयोग किया जाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आया तो वहां पर क्या किसका यूज किया जाएगा, एल्केन का। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पर क्या, एल्कीन का। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो किसका प्रयोग किया जाएगा भैया, एल्काइन का उपयोग किया जाता है। क्लियर नहीं बच्चों। आईपीएसी नेम ऑफ भैया हेलो एल्केन एंड हेलोइन। हेलो एरीन और हेलो एल्कीन जो होता है इसका नाम लिखा कैसे जाता है। मैंने आप लोगों बच्चों यहाँ पर भैया बताया कि आप लोगों से कोई पूछता आईपीएसी, आईपीएसी में 4 शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। हम टॉपिक देख रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो यहाँ पर 3 शब्दों का बच्चा प्रयोग किया जाएगा। वो 3 शब्द हमारे क्या क्या है भैया। सबसे पहले यहाँ पर यूज किया जाएगा किसका, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स को हम आप बोलते हैं पूर्व लग्न। वर्ड रूट, इसे हम आप बोलते हैं हिंदी में मूलाक्षर। और अगला जो हमारा वर्ड है बच्चों हमारा भैया, यहां पर हम लोग देखेंगे प्राइमरी सफिक्स। इसे बोला जाता है प्राथमिक अनुलग्न। अनुलग्न, एक बार मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं कि आईपीएसी जो होता है, आईपीएसी में 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक पूर्व लग्न, एक बच्चा मूलाक्षर और एक भैया हमारे यहाँ होता है क्या, प्राथमिक अनुलग्न। सबसे पहले मूलाक्षर से पहले जिसे लिखा जाता है उसे पूर्व लग्न कहते हैं। और हमारा अनुलग्न जो होता है जो कार्बन परमाणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, उसे हम आप क्या बोलते हैं, मूलाक्षर कहते हैं। और हमारा प्राथमिक सफिक्स जो होता है, प्राइमरी सफिक्स जो होता है, प्राथमिक अनुलग्न जो होता है, जो कार्बन परमाणुओं की नेचर को बताते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा कि डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ये इसको बताते हैं। मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हेलो एल्केन हेलो एरीन का ले रहा हूं। पहला कंपाउंड ले रहा है बच्चों, मान लीजिए मेरे पास क्या है CH3 और मान लीजिए यहां पर है बच्चा Cl। क्लियर भैया। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा यहां पर क्या क्या चीज इनमें से आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक कार्बन है तो सबसे पहले मैं इसे बच्चों लिख सकता हूं कि आप लोग जानते रहिएगा कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है मुन्ना, 4 होती है। कितने हाइड्रोजन यहां पर पाए गए भैया, 3 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले 3 हाइड्रोजन दिखा दीजिए, कोई समस्या भैया। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब एक वैलेंसी जो लगा है, कौन लगा है भैया, क्लोरीन। तो यहाँ पर लगा दीजिए Cl, कोई समस्या भैया। अब आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आप लोग देखिए पूर्व लग्न में मैंने बोला था 2 चीजों का यहाँ पर उपयोग होगा भैया। एक तो हमारा क्या भैया, एल्किल ग्रुप का उपयोग होगा और दूसरा हमारा जो होगा भैया सब स्टेटमेंट ग्रुप्स का प्रयोग किया जाएगा। सब स्टेटमेंट ग्रुप जिसे हम आप बोलते हैं प्रतिस्थापक अंक। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप नहीं आया है मूल हाइड्रोकार्बन में, आया कौन है, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप को कब लिखा जाएगा, मूलाक्षर के पहले। कब लिखा जाएगा भैया, मूलाक्षर के पहले। तो मूलाक्षर, अब यहाँ बताइए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। तो 1 होगा तो क्या लिखा जाएगा। और प्राइमरी जो सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या बच्चों 1 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भैया यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। 1 पे क्या आया, Cl, तो लगाएंगे हाइफेन, इसे क्या बोलते हैं बच्चा, हाइफेन। इसके बाद लिख देंगे, मैंने बोला था अगर Cl आएगा तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा भैया, क्लोरो। क्या होगा, क्लोरो। अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं, एक कार्बन। एक कार्बन का मतलब हम क्या लिखने चले, मूलाक्षर। एक कार्बन को बोला जाता है मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। कोई दिक्कत भैया, 1 क्लोरोमेथ। अब सब के बीच कौन सा बांड आया, सिंगल बांड। तो यहाँ क्या लगा देंगे भैया, एन। तो इसका नाम है भैया 1 क्लोरो क्या, मेथेन। क्लियर। अगला मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 और मान लीजिए भैया मेरे पास है Cl।
अब यहाँ पर कितने कार्बन बच्चों दिख रहे हैं भैया, कितने कार्बन, 2 कार्बन है। अब बात ये होती है बच्चों नंबरिंग भैया कहाँ से किया जाए। जैसे मान लीजिए अगर मान लेते हैं भैया इधर से हम आप नंबरिंग करते हैं 1 कितना भैया 2, तो यहाँ 2 पर क्या रहा Cl, Cl एक प्रकार का बच्चों हमारा क्या होता भैया, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रति अवस्थापक समूह। कौन सा समूह भैया, प्रति अवस्थापक क्या बोलते हैं बेटा समूह। अगर भैया एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रति अवस्थापक समूह जो होता है इसे कम से कम मिनिमम नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर भैया 1 2, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2। अब बताइए कि 2 कम होता है कि भैया 1, तो 1 कम होता है, तो कम से कम नंबर कौन सा है, नीचे वाला, तो मतलब ऊपर वाला रॉन्ग नंबर है, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ बताइए 1 पे क्या आ गया भैया Cl, Cl हमारा क्या बच्चा प्रीफिक्स, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 पर आ गए बच्चों मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया भैया क्लोरो। अब कितने कार्बन आ गए, 2, एक भैया 2, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चा एथ, तो यहाँ सबसे पहले लिख दीजिए भैया क्या एथ, कोई प्रॉब्लम। अब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बांड आया, सिंगल बांड, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो एथेन। इसका कौन सा नाम है बच्चों, आईपीएसी नाम है। और भैया मैंने आप लोगों को बताया था इसका सिंपल नाम क्या होगा, ये किसका स्ट्रक्चर है, मेथिल का है, Cl जुड़ा है बच्चों क्या मेथिल क्लोराइड। अब ये स्ट्रक्चर किसका है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, मैंने बताया था क्या होगा भैया एथिल होता है। अगर यहाँ पर Cl लगे तो ये क्या होगा भैया एथिल क्या होगा बच्चा क्लोराइड। अब मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 CH2, अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया Br, तो हमारा यहाँ पर Br क्या है बच्चों प्रतिस्थापक समूह। प्रतिस्थापक समूह को नंबरिंग कम से कम मिलना चाहिए। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो कौन सा नंबर कम है, नीचे वाला, तो नीचे वाला हमारा क्या है सही है, ये वाला क्या है बच्चों रॉन्ग है। तो हम लोग सबसे पहले बताइए 1 पे क्या आया है Br, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 पर क्या लिख देंगे बच्चों ब्रोमो, वेरी गुड भैया। आगे कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने बताया था वर्ड रूट में 3 कार्बन होगा क्या बोलेंगे, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों प्रोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया प्रोब। अब बताइए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांड, सिंगल बांड, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे भैया एन, कोई दिक्कत, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो भैया क्या प्रोपेन। वैसे इसका सिंपल नाम क्या होगा नॉर्मल प्रोपेन भैया क्या ब्रोमाइड, क्लियर हो गया। तो आगे भैया हम लोग देखते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास आ जाए CH3 CH2, अगर आ जाए CH2 और CH2 और यहाँ पर आ जाए I, अब बताइए नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से होगा कि राइट से, यह हमारा लेफ्ट है, ये बच्चों हमारा क्या भैया राइट। अब लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे क्या रहा आइडो आ रहा है, यह प्रतिस्थापक समूह है। और इधर से राइट से करेंगे 1 2 3 4, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर राइट से करेंगे तो 1 पे आ रहा है, अगर लेफ्ट से करेंगे तो 4 पे आ रहा है। तो प्रतिस्थापक समूह जो होता है इसे कम से कम मिनिमम नंबर देना है, तो बच्चों इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो अब हमारे पास है सबसे पहले 1 पे क्या आया बच्चा 1, लिखेंगे भैया क्या आइडो, और 4 कार्बन है बच्चा तो 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे भैया एन, तो 1 आइडो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। कोई समझा भैया, एनी प्रॉब्लम। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, मान लीजिए भैया हमारे आपके दैनिक जीवन में आ चुका है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगर मान लीजिए है हमारे पास CH3 CH और यहाँ पर है CH3 और यहाँ मैं लगा देता हूँ Cl। अब आप लोग बताएंगे कि कार्बन परमाणु, सबसे पहले एक रूल होता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, तो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की बच्चों, तो यहाँ भैया देखिए 1 2 भैया क्या 3, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं भैया 2 पे आज क्या आ गया है Cl, तो सबसे पहले आईपीएसी में हम आप किसे लिखेंगे प्रीफिक्स को लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 पर क्या लगा देंगे बेटा 2 हाइफेन क्या लगा देंगे भैया क्लोरो। अब भैया आगे कितने कार्बन है 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो इसे क्या बोलेंगे 2 क्लोरो भैया क्या प्रोपेन। कोई समझा भैया,
अब मान लीजिए बच्चा हमारे पास अगला स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूं CH3 CH। अब यहां पर मान लीजिए आ गया Cl और यहां पर क्या आ गया भैया Cl। अब देख रहे हैं यहां पर एक ही कार्बन पर 2 बार क्या आया भैया Cl आ चुका है। तो अगर किसी भी कार्बन परमाणु पर एक से अधिक बार कोई प्रतिस्थापक समूह आ जाए, अगर भैया 2 बार आता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं डाई। अगर मान लीजिए 3 बार आया है तो 3 बार के लिए बच्चों क्या ट्राई। अगर 4 बार आया है तो क्या लिखेंगे भैया टेट्रा। और अगर 5 बार आ गया तो क्या लिखेंगे बच्चों पेंटा। तो इस प्रकार भैया इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमारा आपका काम क्या नंबरिंग करने का। इधर से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से तो भैया 1 2, तो यहाँ पर 1 भैया कितना 2। अगर राइट से करेंगे भैया तो 1 भैया क्या 2। तो हमारा कौन सा नंबर भैया कम है मिनिमम नंबर ये, तो ये सही है। तो ये भैया हमारा ऊपर वाला क्या है गलत है रॉन्ग है और क्या। तो यहाँ पर भैया अब सबसे पहले देखिए 1 पर कितनी बार आया 2 बार। तो इसका लिखने का तरीका है 1, 1। अब 2 बार आया है सबसे पहले लगा दीजिए हाइफेन। 2 बार के लिए किसका प्रयोग किया गया डाई। तो यहाँ पर हो गया भैया क्या डाई। अब कौन आया Cl। Cl का मतलब क्या आया भैया क्लोरो। कोई दिक्कत भैया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर 2 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं एथ, और कार्बन कार्बन के बीच बच्चों कौन सा बांध आया भैया सिंगल बांध आया। तो सिंगल बांध है तो क्या लगा देंगे भैया एन। तो इसका नाम हो गया 1, 1 डाई क्लोरो भैया क्या एथेन। कोई समस्या भैया। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास है CHCl3। कोई दिक्कत भैया। अब यहाँ पर कितना कार्बन दिखाई दे रहा है 1 कार्बन। तो इसको लिखने का तरीका है 1 कार्बन बना लीजिए। इसकी वैलेंसी कितना भैया 4। 3 तरफ क्या लगा है भैया 3 Cl 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये इसका क्या बन गया भैया स्ट्रक्चर। अब 1 पर ही Cl कितनी बार आया है कितनी बार बच्चों। तो यहाँ पर भैया 3 बार। तो यहाँ पर हम आप क्या करेंगे बेटा। तो यहाँ पर 1, 1, 1। अब 3 बार के लिए क्या लगाएंगे बेटा कौन सा वर्ड भैया प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लगा देंगे मुन्ना क्या भैया ट्राई। कौन आया है Cl का मतलब क्या होता है क्लोरो। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कितना कार्बन है भैया 1। तो 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे भैया एन। तो इसका नाम हो गया 1, 1 ट्राई क्लोरो बच्चों क्या भैया मेथेन। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे आपके दैनिक जीवन में भैया आता है। अगर मैं ये कहूं आ गया भैया कहीं पे मान लीजिए CCl भैया क्या 4। तो अब इसका मतलब 1 कार्बन पर 4 बार बच्चों क्या आ चुका है भैया क्लोरीन। अगर 4 बार क्लोरीन आया तो हम लोग 4 बार का उपयोग कर लेते हैं भैया। अब यहाँ पर आप लोग मान लीजिए कि हमारे पास सी कार्बन की चारों वैलेंसी Cl और भैया क्या Cl। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले ही कार्बन पर आया है तो 1, 1, 1। तो अब कितनी बार आया 4 बार। 4 बार के लिए कौन सा शब्द भैया। तो यहाँ पर हाइफेन हो जाएगा क्या बच्चों टेट्रा। अब भैया यहाँ पर कौन आया है क्लोरो। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया क्या क्लोरो। अब हम लोग देख रहे हैं 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेथ, और सिंगल बॉन्ड लगा है बच्चों तो यहाँ लगाएंगे भैया क्या एन। तो इसका नाम हो गया 1, 1 टेट्रा क्लोरो बच्चा क्या भैया मेथेन। क्लियर भैया। तो इसी प्रकार से भैया हम लोग अगर मान लीजिए बच्चों हमारे आपके पास भैया कहीं पर दिखाई देता है जैसे मान लीजिए है CH3 CH। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ भैया CH3 और CH, और यहाँ पर भैया CH2, और भैया यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बच्चों क्या भैया Br। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है भैया कि सबसे पहले हमारा रूल आप लोग भैया समझ लीजिए यहाँ पर रूल क्या होता है। अच्छा ये बताइए मैंने सिंपल नाम में भैया ये स्ट्रक्चर बताया था, यह किसका स्ट्रक्चर होता भैया किसकी कंडीशन है आइसोब्यूटिल की कंडीशन। किसकी भैया ये आइसोब्यूटिल भैया क्या है ब्रोमाइड है। क्या बच्चा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसका आईपीसी नामकरण लिखते समय सबसे पहले भैया हम लोग करते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो आप लोग चाहे जहां से भैया चलिएगा तो 1 2 3 1 2 3 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है यहाँ कितने की भैया हमारे पास 3 की। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर नंबरिंग हम लेफ्ट से करते हैं 1 2 3 भैया।
अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए, एक पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, दो पर कौन सा एल्किल ग्रुप। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर सिंगल बॉन्ड CH3 होता है तो उसे हम आप बच्चों क्या बोलते हैं भैया, मेथिल कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया, मेथिल। अब यहाँ पर 3 पे देख रहे हैं भैया Br आ रहा है, लेकिन अगर नंबरिंग हम इधर से कर देते हैं राइट से, 1 2 क्या बच्चों 3, तो अब देख रहे हैं 1 पे भैया क्या आ रहा है, प्रतिस्थापक क्या आ रहा है बच्चों, समूह। तो भैया अब यहाँ पर 2 पे क्या आ रहा है, मेथिल। तो इसमें किसी भी प्रकार के नंबरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं, तो हमारा ऊपर वाला नंबरिंग जो है सही है, नीचे वाला नंबरिंग क्या है बच्चों, गलत है भैया। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अब किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखते समझिए अल्फाबेट के आधार पर भैया लिखा है। जैसे आप लोग बच्चों बचपन में पढ़े भैया ABCD आप लोग पढ़े हैं, A टू भैया Z तक आप लोग भैया बेहतर तरीके से बच्चों ABCD भैया आती है। क्लियर है। तो सबसे पहले जो अक्षर पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे, जो अक्षर बाद में आएगा उसे हम क्या करेंगे भैया, बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 पे क्या आया भैया, Br। तो पहले अब यहाँ पर आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, इसका नाम क्या लिखा जाता है भैया, हम लोग लिखते हैं क्या बच्चा, ब्रोमो। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3 आया तो इसे हम आप लिखते हैं भैया क्या, मेथिल। क्या लिखते हैं भैया, मेथिल। तो अब यहाँ पर पहले B आता है कि M आता है, आप लोग जल्दी बताइए। वेरी गुड भैया, पहले क्या आता है भैया, B आता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए लिखेंगे भैया, B। कौन से कार्बन पर आया है, 1 पर आया है, तो इसलिए सबसे पहले लिखा जाएगा 1 भैया क्या, ब्रोमो। अब फिर से लगाएंगे बेटा हाइफेन। अब यहाँ पर 2 पर क्या आया भैया, मेथिल। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया 2 क्या बच्चों, मेथिल। अब यहाँ पर देखते हैं टोटल कितने कार्बन है भैया, 3 कार्बन। 3 कार्बन को भैया क्या बोलते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है भैया तो क्या लगाएंगे भैया, एन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल क्या भैया, प्रोपेन। इसका क्या हो गया भैया, IUPAC नाम। क्लियर है। तो अब अगर मान लीजिए हमारे आपके जीवन में मैं अगला प्रश्न लेकर आ रहा हूं, तो मान लीजिए आपके पास है CH3 बच्चों। अगर मैं ये कहूं भैया CH3 और सिंगल बॉन्ड भैया मेरे पास मान लीजिए क्या बच्चों, Br है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से आप लोग कंडीशन समझिएगा। पहला रूल क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो चाहे जिधर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3, 1 2 3, तो चाहे ऊपर से जाइए चाहे नीचे से, हम लोग देखिए भैया ऐसे हो लेते हैं। अब चाहे जिधर से नंबरिंग कर लीजिए। अब देख रहे हैं भैया अगर ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1 2 भैया क्या 3। अब 2 पर क्या आया है, कौन कौन छूट रहा है, छूटने की बात समझिएगा। अब यहाँ पर Br छूट रहा है और इधर क्या छूट रहा है भैया, मेथिल। सिंगल बॉन्ड ये एल्किल ग्रुप है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं B लिखा जाएगा, उसके बाद क्या आता भैया, M आता है। तो हम लोग लिखने की अपनी शैली भैया बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आप लिखेंगे भैया 2 पर बच्चों हमारा आपका भैया क्या है बच्चों, ब्रोमो। क्या भैया, ब्रोमो। इसके बाद हमारे पास 2 पर ही क्या है बेटा, मेथिल। तो यहाँ क्या लिख दिया भैया, मेथिल। कोई समस्या भैया। अब कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है भैया सभी के बीच, तो हम लगा देंगे भैया क्या, एक। कोई समस्या भैया इतने में, हाँ कोई समस्या नहीं। मान लीजिए इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और मान लीजिए CH3 और भैया CH2 और मैंने बोल दिया भैया यहाँ पर आ गया क्या बच्चों, C। अब ध्यान देने वाली बच्चा बात क्या है बेटा, यह हमारा कौन, सिंपल नाम में मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ये किसका स्ट्रक्चर होता भैया, किसका, आप लोग बताइए जल्दी, नियोपेंटिल का। क्या भैया, नियोपेंटिल। आगे क्या लगा है, Cl, तो इसे क्या बोलेंगे भैया, क्लोराइड। अब बताइए बच्चों नंबरिंग भैया हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला भैया अगर देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 भैया 3, 1 2 3। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूं भैया मैं ऐसे चलना चाहता हूं, तो यहाँ पर ये ऐसे। अब देख रहे हैं 1 पर क्या आया है, Cl, 1 पर भैया कुछ नहीं, तो नंबरिंग इधर से 1 2 भैया क्या 3। अब हम लोग देख रहे हैं 1 पर क्या आया भैया, Cl, C M से पहले आता है, तो पहले क्या लिखा जाएगा भैया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे भैया 1 पर क्या हो जाएगा, क्लोरो। कोई दिक्कत भैया, हाँ अगर कोई समस्या थोड़ा भी हो बच्चे बताइएगा। तो अब भैया 2 पर कितनी बार आया है मेथिल, यहाँ पर भैया 2 बार आ गए, तो हम लोग लिखेंगे हाइफेन 2 कामा क्या लिखेंगे बेटा 2। तो यहाँ पर 2 बार के लिए क्या लगा भैया, डाई। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, मेथिल। तो अब हमारा कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं, प्रोप।
और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल भैया क्या प्रोपेन। क्लियर हो गया। अब भैया आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे आपके जीवन में भैया आ गया अगर मान लीजिए भैया हमारे पास अगला स्ट्रक्चर में ले आ रहा हूं भैया आपके पास, मान लीजिए आ जाए भैया CH2 डबल बॉन्ड भैया CH, और इधर आ गया भैया क्या Cl। अब देख रहे हैं भैया कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, और भैया क्या आ गया Cl। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर भैया किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई भी हेलो एल्केन है या कार्बनिक यौगिक है, अगर डबल बॉन्ड और भैया प्रतिस्थापक समूह एक साथ आ जाए तो डबल बॉन्ड को वरीयता जो होती है प्रतिस्थापक समूह से क्या किया जाता है बच्चा, अधिक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आया, इधर से भी पहले कार्बन पर क्या आया भैया, डबल बॉन्ड आया है। तो हमारे पास अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 2 पे क्या मिल रहा है भैया, Cl मिल रहा है, अगर और 1 पे एल्कीन मिल रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो भैया ये हमारा क्या है लेफ्ट, और ये हमारा क्या है राइट। अगर लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पर क्या आ रहा है Cl, और 1 पर क्या आ रहा है, एल्कीन आ रहा है। अगर राइट से करेंगे तो 1 पर एल्कीन आ रहा है और 1 पर ही क्या आ रहा है बच्चा, प्रतिस्थापक समूह। तो हमारा नंबरिंग भैया कौन सा सही है, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या बेटा गलत है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए किसे लिखा जाएगा, सबसे पहले प्रतिस्थापक समूह। तो यहाँ पर क्या आया है, ऊपर वाला सही, तो 1 पे क्या लिख देंगे भैया, क्लोरो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 क्या, क्लोरो। अब 2 कार्बन है भैया तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, एथ, और इनके बीच कौन सा बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आया। तो अगर डबल बॉन्ड आया भैया क्या लगाते हैं, इन, तो इनका नाम हो गया 1 क्लोरो भैया क्या, एथीन। क्लियर है। अगला भैया स्ट्रक्चर, मान लीजिए मैंने बोला CH2 CH, और भैया CH2 आ गया भैया मेरे पास मान लीजिए Br। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, ये लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 भैया क्या 3। अगर राइट से करेंगे तो बच्चा 1 2 भैया क्या 3। अब पहले कार्बन पर क्या रहा है, एल्कीन, और पहले कार्बन पर क्या रहा है भैया, प्रतिस्थापक समूह। अब दोनों में वरीयता किसे दिया जाएगा, एल्कीन को दिया जाता है, अर्थात हमारा नीचे वाला नंबरिंग भैया करेक्ट है और ऊपर वाला भैया क्या है बेटा, रॉन्ग है। तो सबसे पहले लिखने का हम लिखेंगे किसे भैया, 3 पर आया है तो फिर सबसे पहले लिख दीजिए 3 भैया क्या, ब्रोमो। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को भैया क्या लिखेंगे, प्रो। अब किस पे डबल बॉन्ड आया है, पहले पर आया है तो 1 पे भैया क्या लगा देंगे भैया, ई। कोई दिक्कत, तो इनका नाम हो गया 3 ब्रोमो प्रोप 1 भैया क्या, ई। क्लियर। तो अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए CH3, अगर मैं ये कहूं CH, यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर आगे हमारे पास है CH2Cl। क्लियर भैया। तो अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की भैया हमारे पास, तो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग 1 2 3 4। तो भैया सबसे पहले हमको ये पता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है हमारी ये है, तो लंबी कार्बन श्रृंखला। अब पहले पर देखिए बच्चा, अगर ये भैया हमारा लेफ्ट से नंबरिंग 1 2 3 भैया 4, तो 2 पे क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 3 भैया क्या 4। तो हमारे पास बच्चा 1 पे क्या आ रहा है, प्रतिस्थापक समूह, और 2 पर क्या आ रहा है, एल्किल ग्रुप, और 3 पर भी क्या रहा भैया, एल्किल ग्रुप। अतः हमारा ऊपर वाली नंबरिंग क्या है भैया, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, तो हमारे पास जो रूल है सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले Cl आता है तो Cl लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 भैया क्या, क्लोरो, और 2 पर भी आया है, 3 पर आया है तो 2 कामा क्या लिखेंगे 3, 2 बार आया है तो क्या लिख देंगे बच्चों, डाई। इसके बाद भैया क्या आया है, मेथेल, तो यहाँ लिख देंगे मेथेल। उसके बाद टोटल कितने कार्बन भैया, 4 कार्बन बच्चों, 4 कार्बन को ब्यूट और सबके बीच सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 कामा 3 भैया डाई मेथेल। इसके बाद यहाँ पर 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो भैया क्या लिखेंगे, एन। कोई दिक्कत भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे भैया इसी प्रकार से
अगर मान लीजिए हमारे पास कहीं पर दिख जाए CH2, अब यहाँ पर आ गया Br और यहाँ पर आ गया भैया Br। अब यहाँ दोनों कैसे प्रतिस्थापक समूह है भैया? समान प्रकार के प्रतिस्थापक समूह। अगर समान प्रकार के बच्चों प्रतिस्थापक समूह आएंगे तो भैया नंबरिंग चाहे जिधर से कर लीजिए, यहाँ से 1, यहाँ से भैया 2। अब देखिए यहाँ पर आया है 1 लिखेंगे कामा भैया 2, तो इसके बाद 2 बार आया है तो क्या लिख देंगे बच्चों? डाई। अब भैया यहाँ पर आप लोग जानते हैं लिख देंगे भैया क्या? ब्रोमो। अब भैया 2 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं भैया? एथ बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लगा देंगे भैया? एन। तो इनका नाम हो गया 1,2 डाइब्रोमो एथेन। अगर मान लीजिए बच्चा हमारे पास आ जाए भैया CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, इधर आ जाए भैया क्या? Br, और इधर क्या आ जाए भैया? Cl आ जाए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ABCD में भैया पहले B आता है कि C आता है? पहले B आता है, तो यही चीज भैया यहाँ पर देखना है। तो अगर पहले B आता है ABCD में तो बेटा क्योंकि दोनों ही क्या है भैया? प्रतिस्थापक समूह। अगर दोनों प्रतिस्थापक समूह होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिए भैया, जो ABCD में पहले आएगा वहीं से हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग शुरू करते हैं। तो इसलिए भैया नंबरिंग 1, 2। तो अब आप लोग बताएंगे पहले क्या लिखा जाएगा? वेरी गुड भैया, 1 पे क्या लगा देंगे? ब्रोमो। इसके बाद 2 पर भैया क्या लगा देंगे? क्लोरो। और भैया 2 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे भैया? एन। तो इनका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो भैया क्या? एथेन। आप लोगों के लिए भैया कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका मतलब होता क्या। अब आप लोग इस प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक भैया देखिएगा और समझिएगा। हमारे पास लिखा गया है CH3 का टेकन ट्वाइस और CH इन ब्रैकेट Cl और भैया क्या? CH3। अब ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर इस CH का मतलब क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक एक चीजों को मैं ओपन करने चल रहा हूं। हमारे पास है CH, अब इस CH पर CH3 कितनी बार आया भैया? 2 बार आया है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर CH3 और भैया क्या? CH3। कोई समस्या भैया? अब यहाँ पर आगे का कार्बन ध्यान दीजिए, फिर क्या लगा है भैया? CH। अब इससे क्या लगा है बच्चों? जल्दी बताइए भैया। इससे लगा है भैया क्या? Cl। क्या लगा है? Cl। फिर आगे हमारा क्या बच्चों? CH3। ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर का भैया ओपन। अब बच्चा आप लोग भैया उम्मीद करता हूं भैया ये लिख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका काम क्या है बच्चों? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का भैया चयन, इसका लिखना है बच्चों IPAC नाम। तो आप लोग जानते हैं भैया, अब 1, 2 पर क्या आ गया भैया? एल्किल ग्रुप आया है। 1, 2 पर क्या आया है? प्रतिस्थापक समूह। अगर प्रतिस्थापक समूह और एल्किल समूह एक साथ और एक समान कार्बन परमाणु पर आ जाए तो उनका नंबरिंग में भैया हम लोग क्या करते हैं? प्रतिस्थापक समूह को वरीयता अधिक दी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3 बच्चों क्या भैया? 4। तो सबसे पहले C आता है कि M, तो सबसे पहले लिखेंगे भैया 2 पर क्या आएगा बच्चों? क्लोरो। अब भैया आगे 3 पर क्या आया है भैया? मेथिल। तो हम लोग लिखेंगे भैया क्या? 3 पर भैया क्या? मेथिल। अब इसके बाद टोटल कितना कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों? 4 कार्बन है तो भैया क्या? ब्योर। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे भैया? एन। अब अगला स्ट्रक्चर बच्चों आप लोग भैया थोड़ा प्रयास कीजिए तो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके भैया आप लोग ट्राई कीजिएगा। आगे भैया देखिए, अब हमारे पास इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान पूर्वक भैया ध्यान दीजिए। हमारे पास है क्या? ओपन कर रहा हूं भैया, CH3। आगे बच्चों हमारे पास CH2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर C के ऊपर CH3 कितनी बार आया? 2 बार। तो यहाँ पर हमारा C और यहाँ पर इस पर 2 बार CH3। आगे क्या लगा है? CH2 और भैया क्या आया है? I। कोई समस्या भैया? तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का बच्चों हम आप क्या करेंगे भैया? चयन करेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3 क्या बच्चा? 4। कोई दिक्कत भैया? अब सबसे पहले आई आता है कि आपका मेथिल आता है? तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग भैया जरूर बताएंगे। पहले ABCD में आई आता है
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 पर लिखेंगे भैया क्या, आइडो। अब 2 पर कितनी बार मेथिल आया, 2 बार, तो हम लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों हाइफेन, उसके बाद 2 हाइफेन डाई भैया क्या लिख देंगे, मेथिल। तो यहाँ पर डाई मेथिल। इसके बाद भैया 4 कार्बन है बच्चों, तो क्या लगाएंगे भैया, ब्योट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे बेटा, ए। तो इनका नाम हो गया भैया 1 आइडो 2 डाई मेथिल क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अगला स्ट्रक्चर ओपन कीजिए जल्दी, बहुत अच्छे बच्चों, CH3, आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड भैया CH। अब यहां पर क्या आया है, इस पर ध्यान दीजिए भैया, CH क्या आया है, सॉरी यहाँ पर CH3 आएगा, तो यहाँ पर होगा CH3। तो यहाँ पर इस पे आ गए बच्चों क्या भैया, CH3, आगे फिर क्या भैया, CH है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर आया है C2H5। अब C2H5 का मतलब क्या होता है, मैंने बच्चों आप लोगों को ये एक चीज बताया था, CH सिंगल बॉन्ड टू CH3। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, 1 2 कार्बन, तो यहाँ C2 हो गया, 3 2 5 हाइड्रोजन भैया, तो C2H5, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ऊपर बनाया गया है किसका भैया, एथिल का, तो इसके ऊपर लगा दीजिए भैया CH2 और भैया क्या CH3, और यहाँ पर क्या आगे लगा भैया Cl, तो यहाँ बच्चों क्या भैया Cl। कोई समस्या भैया, इतने में बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से समझिएगा कि नंबरिंग क्या, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम आप क्या करेंगे भैया, चयन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारे प्यारे बच्चों ये। अब भैया इधर से देखिए 1 2 3 पर क्या आ रहा है भैया, एल्किल ग्रुप आ रहा है। अब इधर से भैया 1 2 3 पर क्या आ रहा है भैया, प्रतिस्थापक समूह। तो दोनों एक साथ आए हैं तो वरीयता किसी जांच दी जाएगी भैया, प्रतिस्थापक समूह को। इसका आईपीसी नाम हम लोग क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहले Cl आएगा, तो उसके बाद भैया तो यहाँ पर भैया 1 2 3 4 5 भैया कितना 6। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि भैया यहाँ पर 3 पर भैया क्या आया, Cl, तो यहाँ पर लिखेंगे भैया 3 पर क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लोर। अब इसके बाद आ गया है 4 पर भैया हमारा आपका क्या, मेथिल। अब आगे हमारे आपके पास भैया कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को हेक्स और सिंगल बॉन्ड लगा है भैया क्या बोलेंगे, एन। तो इनका नाम हो गया भैया 3 क्लोरो 4 मेथिल क्या बच्चा, हेक्सेन। ये वीडियो को आप बच्चों पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन जल्दी करके दिखाइए आप लोग। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं CH3 इस पे कितनी बार आया है, 3 बार आया है। इस C पर CH3 कितनी बार आया, 3 बार। तो सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब इस पे भैया अभी 2 बार रहेगा CH3 भैया क्या, CH3। अब आगे क्या है बच्चों, CH भैया 2, फिर भैया क्या CH, इधर क्या लगा है मेरे प्यारे बच्चों, Br, और यहाँ पर भैया क्या CH3। कोई प्रॉब्लम भैया। अब आप लोग बताइएगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की बच्चों, आप लोग जानते भैया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही कितने की भैया, 1 2 3 4 5 की। अब यहाँ पर अगला नियम बच्चों ध्वस्त हो जाएगा इस रूल के आगे। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 2 पर भैया 2 आपके क्या आए हैं बेटा, कौन से ग्रुप आए हैं, एल्किल ग्रुप आया। और 1 2 पर भैया कौन सा ग्रुप आया, प्रतिस्थापक समूह आया। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करते समय तो बच्चों 2 एल्किल ग्रुप आए और 1 प्रतिस्थापक समूह आए, तो बेटा वरीयता जो दिया जाता है 2 एल्किल ग्रुप वाले कार्बन को अधिक दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो भैया इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे ना कि इधर से। रूल ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा भैया, बी आता है, तो क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। तो यहाँ पर 4 पर क्या आ गया बच्चों, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। इसके बाद किस पे आया भैया, 2 हाइफेन 2 बार के लिए डाई, कौन आया बच्चों, मेथिल। तो यहाँ पर भैया मेथिल। अब भैया आगे कितने कार्बन लगे हैं बच्चों, 5 कार्बन भैया, देखिए 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को हम आप बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड लगाया तो भैया क्या, एन। तो ये भैया रहे आप सबके सामने
कुछ भैया 5 स्ट्रक्चर मैं लेकर आया हूं। इन्हीं 5 स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं थोड़ा आप लोगों को अलग ट्रैक पर ले चलना चाहता हूं। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग ये जानते रहिएगा, जो फार्मूला आप लोगों को दिया गया है यह फार्मूला आपका भैया कंडेम्ड होता है। कंडेम्ड बेटा क्या होता है भैया? फार्मूला होता है। तो ये आपका जो दिया हुआ फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है भैया? कंडेम्ड फार्मूला। अब इसमें क्या होता है भैया, ये फार्मूला आपका जो दिया गया है, तो इस फार्मूले में भैया मेरा इंक बेटा बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है भैया। अब आप लोगों को मैं भैया क्लास 11th में सिखाया था कि कंडेम्ड फार्मूला से कैसे वन लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया जाता है। मैं आज सभी बच्चों को सिखाने चल रहा हूं, बहुत आराम से आप लोग समझिए भैया। अब आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कंडेम्ड फार्मूला से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने चल रहे हैं। कौन सा फार्मूला बनाने चल रहे हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चरल क्या होता है भैया? फार्मूला होता है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा होता क्या है? सबसे पहले भैया हम लोग समझ लेते हैं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला को भैया जिगजैग मैनर में लिखा जाता है। कौन से मैनर में लिखा जाता है? जिगजैग मैनर में। इसमें जो होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में कहा जाता है कि ध्यान से समझिएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक भैया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु प्रदर्शित नहीं किया जाता है, उसे हम आप बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने कार्बन है भैया? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। कितने बच्चों कार्बन है? 6 कार्बन। तो सबसे पहले जिगजैग का मतलब होता है भैया टेढ़ी मेढ़ी लाइनों बनाना। तो सबसे पहले आप लोग जैसे मैं बता रहा हूं भैया वैसे करिएगा। सबसे पहले 6 डॉट आप लोग तैयार कर लीजिए, 1 2। अब भैया यहां पर ले आइएगा तीसरा, फिर भैया यहां पर आप लोग लाइएगा चौथा, फिर आगे बच्चों आप लोग भैया लाइए पांचवा, फिर आगे ले जाइए भैया कितना बच्चा? 6। कोई दिक्कत भैया? अब एक डाट को भैया दूसरे डाट से आप लोग मिला दीजिए, एक डाट को भैया दूसरे डॉट से आप लोग मिला दीजिए। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आप लोग भैया समझिएगा कि यह आपका भैया 6 कार्बन बन गया। अब यहां पर इसका मतलब ये CH3 है, और आगे भैया क्या है हमारा? CH2 है, और भैया आगे फिर क्या है? CH2 है, फिर आगे हमारा क्या है? CH2 है, फिर आगे हमारा क्या लगा है? CH2 लगा है। अब इसी कार्बन से हमारा क्या लगा है भैया? Br लगा है। तो आप लोग आंख मूंद करके भैया यहां पर क्या लगा दीजिए बच्चों? Br लगा दीजिए। मतलब आपका पहला कार्बन का जो शुरुआत है भैया यहां से हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 बच्चों कितने कार्बन है? 6। तो भैया 1 2 3 4 5 भी है कितना? 6। क्लियर हो गया भैया? अगर IUPAC नाम लिखना होगा भैया तो अब लोग हम आप नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की बच्चों? 6 की है भैया, 6 हो गया। अब भैया आप लोग रूल जानते हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापक समूह आया है तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 6 पर आएगा, और इधर से बच्चों नंबरिंग करेंगे भैया 1 पर आएगा। तो अब मैंने बताया था कम से कम अंक दिया जाता है, तो 1 भैया हमारा सबसे कम है तो लोवेस्ट नंबर देंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? 1 ब्रोमो। तो अब ध्यान दीजिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5 बच्चों क्या भैया? 6। तो इनका नाम हो जाएगा भैया 1 क्या बोलेंगे? ब्रोमो। अब कितने कार्बन है? 6 कार्बन को क्या बोलते हैं भैया? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे बच्चों? एन। तो इनका नाम हो गया 1 ब्रोमो भैया क्या? हेक्स। क्लियर हो गया भैया? अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो आप लोग कितने डॉट को तैयार करेंगे बच्चों? 1 2 3 4 भैया कितना? 5। अब पांचों डॉट को बेटा एक डॉट से दूसरे डॉट से मिलाइए। क्लियर हो गया? बन गया। अब देखिएगा 1 2 तीसरे वाले डॉट पे जाइए, तो यहाँ पर तीसरा डॉट 1 2 3। अब यहाँ पर क्या जुड़ा था भैया? Br लगा है, तो यहाँ पर क्या बना दिए भैया? Br। यह इसका कौन सा फार्मूला बन गया भैया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। तो नंबरिंग बेटा देखिए भैया 1 2 3 भैया, चाहे राइट से करिए चाहे लेफ्ट से, 1 2 3। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा भैया? जल्दी बताइए आप लोग।
तो हो जाएगा भैया 3 पर क्या आया है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हैं भैया आप लोग जानते हैं बच्चों, 1 2 3 4 भैया 5, तो इसे 3 ब्रोमो भैया क्या बोलेंगे पेन, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड किसका नाम हो गया भैया 3 ब्रोमो भैया क्या पेंटेन। क्लियर हो गया भैया। अगला अब देखिएगा यहाँ पर टोटल कार्बन कितने भैया 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले फिर से आपका वही रूल चलने वाला है बच्चों। आप लोग कितने डाट को तैयार करिए भैया 5 डाट को भैया तैयार कर लीजिए, तो एक दूसरे को भैया ऐसे करके मिला दीजिए, कोई समस्या भैया। अब पहले वाले डॉट पर मतलब एक दूसरा वाला जो डॉट है यहाँ पर भैया आपका क्या लगा है बच्चों Br, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए भैया Br, कोई दिक्कत। अब तीसरे वाले डॉट पे भैया क्या लगा है Cl, तो यहाँ लगा दीजिए Cl। अगले डॉट पे क्या आया भैया I, तो अगले डॉट पे लगा दीजिए I, कोई दिक्कत भैया। अब ध्यान दीजिएगा तो तीनों बच्चों हमारे क्या है भैया प्रतिस्थापक समूह आए हैं। अब देखिए मैंने बोला था अगर भैया 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापक समूह भैया अलग अलग प्रकार के आते हैं तो उनका नंबरिंग भैया देखिए 1 2 पर देखिए प्रतिस्थापक, 1 2 पर भैया क्या प्रतिस्थापक। तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर Br आया है और यहाँ पर भैया I, यहाँ पहला अक्षर B है और यहाँ पहला अक्षर भैया I। अब ABCD बच्चों क्या आता भैया जल्दी बताइए, पहले B आएगा कि I आता है, तो बेटा पहले कौन आता भैया B आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से किया जाएगा 1 2 3 4 भैया 5। अब बताइए पहले B आएगा भैया तो लिखा जाएगा 2 पर क्या आएगा बच्चों ब्रोमो। इसके बाद भैया C आता है कि I, तो भैया C आता है, वेरी गुड बच्चों। 3 पर क्या हो जाएगा मुन्ना, हो जाएगा भैया क्लोरो। अब 4 पे क्या भैया आया है आपका आइडो, 4 पे आइडो। अब टोटल कार्बन कितने भैया 5 कार्बन, तो भैया क्या लिखेंगे पेन, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ दीजिए भैया एन, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 आइडो भैया क्या पेंटेन। क्लियर है। अब अगला स्ट्रक्चर आप लोग प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छे बच्चों जरूर भैया आप लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिए इधर देखिए 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले हमारा आपका काम क्या है बच्चों 5 डाट को भैया तैयार कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। 5 डाट को हम आप क्या कर लेते हैं भैया तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ 5 डाट हमारे आपके तैयार हो गए। एक दूसरे से आप इनका मुलाकात करा दीजिए, मिलन करा दीजिए, तो मिल गए भैया ये, कोई समस्या भैया। अब देखिए पहले कार्बन पे कोई दिक्कत नहीं, दूसरे कार्बन पर क्या है भैया मेथिल। अगर कहीं पर मेथिल आ जाए बेटा तो ऐसे सीधी एक लाइन बना दीजिए, इसका मतलब क्या भैया एक कार्बन है, अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे, ये मेथिल। आगे देखिए कितना कार्बन आया भैया 2 कार्बन, तो बच्चों यहाँ पर इसको एक लाइन, तो मतलब एक कार्बन ये हो गया। अब दूसरा कार्बन बनाने के लिए इसको तिरछा बना दीजिए, तो ये इसका 2 कार्बन वाला बन गया। क्लियर। तो आगे क्या लगा है भैया Br, तो यहाँ पर आप लोग क्या लगा देंगे मुन्ना Br, कोई दिक्कत भैया। अब ध्यान दीजिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, तो इसी में देख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हमारी हो गई। तो बच्चों हम लोग देखते भैया ये हो गया। अब यहाँ पर हमें आपको भैया समझना होगा कि देखिए 1 2 ये आपका क्या है भैया मेथिल है कि नहीं, ये मेथिल है बच्चों। अब भैया यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है भैया एथिल, तो ये बच्चों क्या हो गया भैया एथिल, ये आपका मेथिल, ये बच्चों एथिल, और इधर भैया क्या आया है ब्रोमो। तो ये आपका कौन सा समूह है प्रतिस्थापक समूह, और ये दोनों बच्चों हमारे आपके भैया क्या है एल्किल समूह। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भैया मैंने बताया था प्रति एल्किल समूह से वरीयता ज्यादा किसे दिया था प्रतिस्थापक समूह को। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है जब समान कार्बन पर आए, तो यहाँ पर 2 पर आया है मेथिल, 2 पर क्या है Br, तो इसलिए नंबरिंग इधर से 1 2 3 भैया 4 बच्चों कितना 5। तो सबसे पहले क्या आएगा भैया 2 पे क्या लिखेंगे बेटा ब्रोमो। तो अब भैया आगे देखिएगा इसके बाद क्या आया भैया फिर, अब बताइए पहले ई आता है कि यम आता है, पहले ई आएगा, तो किस पे आ रहा भैया 3 पर, तो 3 पर क्या लिख देंगे भैया एथिल। अब आगे भैया किस पर मेथिल आया है 4 पर, तो 4 पे लिख दीजिए बच्चों क्या भैया मेथिल। अब आगे कितने कार्बन है बच्चों 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं पेन, और सिंगल बॉन्ड लगा दिए क्या लगा देंगे एन, तो इनका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 एथिल 4 मेथिल भैया क्या पेंटेन। अब अगला स्ट्रक्चर बच्चों आप लोग भैया बना लीजिए, बना करके आप लोग नाम लिख करके दिखा दीजिए भैया। अब यहाँ पर भैया कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो बेटा आप लोग भैया सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 6 भैया क्या डाट को भैया आप तैयार कर लीजिए।
तो ये भैया 6 डाट आपके बन गए। तो 6 डाट को भैया एक दूसरे पे क्या करते हैं बेटा, मुलाकात करा दीजिए, मिलन करा दीजिए। तो ये 6 डाट भैया आपके बन के तैयार हो गए हैं। अब पहले दूसरे तीसरे डाट पे आइए भैया, 1 2 3 डाट पे, तीसरे डाट पे क्या लगा भैया, Cl। चौथे डाट पे फिर क्या लगा भैया, एथिल। तो आप लोग जानते हैं 1 2 3, चौथा भैया एक ये हो गया, एक भैया इधर चला गया। अब भैया अगला पांचवा पर भैया फिर आपका आ गया बच्चों ये। अब बच्चों ध्यान देने वाली भैया बात क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। भैया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है कितने की है बच्चों, आप लोग जानते हैं भैया कितने की है भैया, ये बच्चों सबसे लंबी कार्बन भैया श्रृंखला है। क्लियर है। अब भैया देखिए, पहले कार्बन पर बच्चों कुछ नहीं, पहले कार्बन भैया कुछ नहीं, दूसरे कार्बन पर बेटा कुछ नहीं, दूसरे कार्बन भैया यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, मिथिल। भैया जब आप लोग ध्यान दीजिए, पहले वाले कार्बन को जब कंपेयर करते तभी उसका नंबरिंग किया जाता है। तो इधर बेटा देखिए 2 पर भैया, इसलिए ये विजेता हो गया, तो नंबरिंग भैया इधर से 1 2 3 4 भैया 5, यहाँ पर बच्चों क्या भैया 6। अब इसका नाम अगर लिखेंगे तो नाम लिखते वक्त आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या आएगा, Cl आएगा, उसके बाद E आएगा, उसके बाद बेटा M। तो क्योंकि बच्चों ये क्लोरो है, ये भैया एथिल है और ये मेथिल है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 पर भैया क्या आया है, क्लोरो, तो 5 लिख दीजिए क्लोरो। अब 3 पर क्या आया है बच्चों, एथिल, तो भैया 3 पर एथिल। अब भैया 2 पर क्या आया है, मेथिल, तो 2 पर क्या लिख देंगे बच्चों, मेथिल। अब भैया आगे क्या आया है, तो बच्चा 6 कार्बन को हेक्स और सिंगल बॉन्ड भैया क्या, एन। क्लियर बच्चा, तो ये भैया ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर बच्चा आप लोग भैया कहीं पर दिखाई देता है बेंजीन रिंग, तो सबसे पहले भैया हम लोग ध्यान देते हैं, अगर मैंने बोला कि कहीं पर दिखाई दे बेंजीन, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों में आप लोगों को भैया क्वेश्चन कराने चल रहा हूं। अगर मान लीजिए भैया कहीं पर आप लोगों को दिख जाए बच्चा बेंजीन, ये हमारा बच्चों क्या भैया बेंजीन। अगर मैंने बताया था कि बेंजीन के ऊपर अगर Cl आ जाए तो इसे हम सिंपल नाम में इसका नाम बोलते हैं भैया क्या, इसका सिंपल नाम हमारा आपका क्या है बच्चों, एरिल भैया क्या बोलते हैं, क्लोराइड। मैंने बताया था, कोई दिक्कत। अब भैया ये तो इसका कौन सा नाम हो गया, सिंपल नाम। अगर कोई पूछता है आईपीएसी नाम बताइए, तो सबसे पहले जिस कार्बन पर Cl लगा है, कोई प्रदेशात्मक समूह लगा है, तो वहां पे नंबरिंग शुरू करते हैं। तो मान लीजिए भैया 1 2 3 4 5 बच्चों कितना भैया 6। अब यहाँ पर 1 पर आया है भैया Cl, तो इसे हम आप बोलेंगे भैया 1 क्लोरो, क्या बोलेंगे 1 क्लोरो। अब इस संरचना को भैया हम आप फिक्स करके बोलते हैं क्या, बेंजीन। तो ये हमारा आपका बच्चों है क्या भैया 1 क्लोरो, इसे क्या बोलेंगे भैया बेंजीन। कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए भैया हमारे आपके पास आ जाए बच्चों, कहीं दिख जाए भैया, तो अगर मान लीजिए आ जा रहा है भैया यहाँ पर मैं ये कहूँ ब्रोमो आ गया, तो अब बताइए भैया इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा। तो भैया आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका सिंपल नाम क्या होगा भैया, एरिल बेटा क्या भैया ब्रोमाइड। तो इसका आईपीएसी नाम बताएंगे आप सब, तो भैया इसका आईपीएसी नाम होगा 1 ब्रोमो, इसे क्या हम आप बोलेंगे भैया बेंजीन। क्या बोल देंगे बेटा बेंजीन। कोई समस्या भैया। तो अब मान लीजिए कि अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं भैया, यहाँ पर आप लोग बेटा देखिएगा, बहुत ध्यान से मुन्ना ये समझिएगा भैया, बहुत प्यारी कहानी है ये, प्रेम कथा है ये। अगर मैं ये कहूं यहाँ पर Cl आ जाए और यहाँ पर भैया क्या आ जाए Cl, ध्यान दीजिएगा। अब ये इसका मैंने सिंपल नाम भैया बताया था आर्थो भैया डाइक्लोरो भैया क्या, इसे आर्थो डाइक्लोरो क्या बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं। इसका ये कौन सा नाम है भैया, सिंपल नाम आर्थो डाई क्लोरो, इसे हम आप बोलते हैं भैया बेंजीन। बट इसका आईपीएसी अगर कोई नाम पूछेगा भैया, तो सबसे पहले किसी एक जगह पे नंबरिंग शुरू कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ तो 1। अब भैया अगर इधर इधर आते हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है, इधर भैया 2 पर क्या आ रहा है Cl, इसलिए नंबरिंग इधर पे 1 2 3 भैया 4 5 बच्चों 6। तो इसका नाम 1 पे भैया Cl आया है, एक बार किस पे आया बेटा 2 पर आया है, तो यहाँ पर भैया 1 कामा भैया क्या हो जाएगा 2, 2 बार आया तो बेटा क्या लगाएंगे भैया डाई,
आगे क्या लिखेंगे भैया, क्लोरो। तो आप लोग जानते हैं डाइक्लोरो, इसके बाद भैया ओवरऑल क्या बोलेंगे भैया, बेंजीन। कोई समस्या इतनी नहीं। अगर मैं ये कहूं कि बच्चों मेरे पास है भैया बेंजीन, अगर बेंजीन दिख जाए तो यहां पर मैं लगा देता हूं भैया Br, और यहां पर मैं लगा देता हूं भैया Cl। अब बताइए कि दोनों प्रतिस्थापक समूह ही हैं, इधर Br आया इधर Cl आया, तो प्योरिटी किसे ज्यादा देना है भैया, बी को देना है, क्योंकि भैया प्रतिस्थापक समूह है, ABCD पहले बी आता है, तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 भैया क्या 6। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लिखेंगे भैया 1 पे क्या लिखेंगे भैया, ब्रोमो। तो यहाँ लिखने की कंडीशन हमारा 1 ब्रोमो, उसके बाद हो जाएगा भैया 4 पर क्या आया है, क्लोरो। 4 भैया क्या क्लोरो। इसके बाद हम आप लिख देंगे भैया क्या, हमारा आपका बच्चों प्यारा सा भैया क्या, बेंजीन। कोई समस्या भैया। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास बच्चों है, मान लीजिए ये भैया आ गया बेंजीन, अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ भैया Br, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Cl, और यहाँ पर बच्चों मैं लगा देता हूँ भैया I, और यहाँ पर बच्चों लगा देता हूँ भैया CH3। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, यहाँ पर भैया बेंजीन पर बेटा 4 चीजें आई, एक तो हमारा एल्किल ग्रुप और 3 बेटा प्रतिस्थापक समूह। अब तीनों में अधिक वरीयता किसे दिया जाएगा, अब बी सी आई में किसको दिया जाएगा बेटा, बी को दिया जाएगा। तो भैया नंबरिंग यहाँ से 1, भैया इधर जाऊंगा कुछ नहीं मिलेगा, नंबरिंग इसलिए इधर से नहीं, 1 2 भैया 3 4 भैया क्या 5 बच्चों क्या 6। तो इसका आईपीएससी नाम अगर हम आप लिखेंगे भैया, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बी आएगा, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 1 पे भैया क्या हमारे पास है, ब्रोमो। इसके बाद 2 पर भैया क्या लगा है, क्लोरो, तो यहाँ 2 क्लोरो। इसके बाद 3 पर हो जाएगा भैया क्या, आइडो। इसके बाद हमारे पास 4 पर भैया क्या आया है, मेथिल, तो यहाँ 4 पर हो गया बेटा मेथिल। इसके बाद ओवरऑल भैया हम लोग जानते हैं इस रिंग को हम आप क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, बेंजीन। कोई समस्या भैया, कोई समस्या नहीं, वेरी गुड। तो हम लोग बच्चा आगे देखते हैं, अगर मैं ये कहूं भैया तो हमारे पास ये बेटा क्या है भैया, बेंजीन। कोई समस्या भैया, कोई समस्या नहीं है। यहां पर अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए आ गया भैया मेरे पास CH2 CH3, और यहां पर आ गए बच्चों CH3। अब यहां पर मैं लगा देता हूं भैया Br, और यहां पर मैं लगा देता हूं भैया Cl। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत आराम से। अब यहां पर देख रहे हैं कि सबसे पहले बेंजीन है, ये दोनों आपके कौन से समूह हैं, एल्किल, ये दोनों क्या भैया, प्रतिस्थापक। तो एल्किल समूह में और प्रतिस्थापक समूह में वरीयता किसे ज्यादा दिया जाता है भैया, एल्किल समूह की, प्रतिस्थापक समूह को। वेरी गुड। अब भैया ये भी Cl इधर बेटा Br लगा है, तो अब इन दोनों में भैया Br को ज्यादा दिया जाए, इसलिए बेटा यहाँ पर भैया A। अब 2 पे भैया कुछ नहीं, 2 पर इधर क्या मेथिल मिला है, 1 2 3 4 5 क्या बच्चा 6। तो इसका नाम भैया आप लोग बताएंगे, तो हो जाएगा भैया हमारा नाम इसका हो जाएगा बच्चों 1 भैया क्या हो जाएगा, ब्रोमो। तो भैया और क्या आया है बच्चा, भैया अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 4 पर भैया क्या, क्लोरो। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं भैया, अब मेथिल और एथिल में पहले कौन आता है भैया, हम लोग लिखेंगे भैया 5 पर क्या लिख देंगे बच्चों, एथिल। इसके बाद हमारे पास क्या लगा भैया, 2 पर क्या हो जाएगा भैया, मेथिल। उसके बाद ओवरऑल बच्चों इसे हम आप क्या बोलेंगे भैया, बेंजीन। ये तो बच्चों एक हमारा भैया इंपॉर्टेंट बच्चों क्या हो गया भैया, क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए तो ये तो सभी जितने भी चीज मैंने लिंक किया था सभी बेंजीन रिंग पर। अगर आपका प्रतिस्थापक समूह बेंजीन रिंग से हट करके बेटा किसी भी भैया आपके जो है हाइड्रोकार्बन के एल्किल ग्रुप के कार्बन पे लग जाए तो पूरी स्थिति ही आईपीएसी नाम की भैया बदल जाती। हम लोग देखते हैं बच्चा, अगर आप लोगों भैया मैंने बताया था कि कहीं पर आप लोगों बच्चे दिख जाए भैया बेंजीन, तो ये हमारा आपका भैया क्या है, बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर मान लीजिए बच्चा आ गया भैया CH2, आप लोग जानते हैं यहां पर जैसे मैंने लगाया था भैया Cl, ये हमारा क्या है बच्चों, Cl। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं भैया जो हमारा Cl लगा है, तो इसका मैंने बच्चों आप लोगों को बताया सिंपल नाम। तो सिंपल नाम भैया क्या होता है,
बेंजीन, इसे हम आप क्या बोलते हैं भैया, क्लोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बेंजीन बच्चों क्या भैया, क्लोराइड। अब आप सब देखिएगा कि हमारा जो प्रतिस्थापक समूह आया है डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे नहीं है भैया, इस कार्बन से भैया आता है। अगर आपका कोई भी प्रतिस्थापक समूह भैया बेंजीन रिंग पे ना लग करके भैया किसी एल्किल ग्रुप पर लग जाए, तब कभी भी बेंजीन रिंग का बच्चों नंबरिंग हम आप नहीं करते। तब भैया नंबरिंग किसका किया जाएगा, इस भैया किसका करेंगे भैया, इस कार्बन का करेंगे। अब एक पर आप लोग देख रहे हैं भैया एक प्रतिस्थापक हो, अब इसे आप हम क्या बोलेंगे भैया, यह हमारा एक प्रकार का भैया क्या होगा भैया, फाइड चेन लेंगे। यह फाइड चेन बन जाएगा और ये भी फाइड चेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप, तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा भैया। तो आप लोग जानते हैं वन पर क्या आया बच्चों, क्लोरो, तो यहां हो जाएगा भैया वन क्या, क्लोरो। अब बच्चों इसे मैंने बोला था कि अगर ये पोजीशन कहीं दिखाई देता भैया इसे बोलते हैं फेनिल, आईपीएसी नाम के लिए। तो वन पे हम लोग क्या लिखेंगे भैया, फेनिल। अब यहाँ पर एक कार्बन है तो बच्चों क्या लिखेंगे भैया, मेथ, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या बोलेंगे भैया, इसे हम बोलते हैं वन क्लोरो भैया वन फेनिल, क्या बोलेंगे बच्चों, मेथेन। क्लियर है। अगर मान लीजिए भैया आप लोगों को कहीं पर दिख जाए बच्चों, तो यहाँ पर भैया मान लीजिए ये, अगर मैं ये कहूं भैया CH2 भैया CH2, अब यहाँ पर मैं लाऊं भैया Br। अब बताइए बच्चों नंबरिंग भैया कहां पे किया जाएगा, यह बच्चों एक प्रकार समझ लीजिए भैया एल्किल ग्रुप है, तो यह बच्चों आपका प्रतिस्थापक हो, इन दोनों में वरीयता किसे ज्यादा दिया जाएगा भैया, इसको दिया जाएगा। तो यहाँ वन भैया क्या टू, अब भैया सबसे पहले Br आएगा कि फेनिल आएगा, पहले Br आएगा, तो हम आप लिखेंगे बेटा क्या भैया, वन पे क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो। इसके बाद टू पर भैया हमारा आपका बच्चों क्या भैया, फेनिल। इसके बाद हम आप क्या लिखेंगे भैया, दो कार्बन है बच्चों एथ, और सिंगल बॉन्ड भैया क्या लगा देंगे भैया एन। कोई समस्या बच्चों इतने भैया। अब अगला भैया पॉइंट समझिएगा, अगर मान लीजिए आप हमारे आपके पास बच्चों, अगर भैया ये पोजीशन देखिएगा CH भैया डबल बॉन्ड बच्चों CH, और इधर मैं लगा देता हूं भैया CH। अब देखिएगा कि एल्कीन के कार्बन पर एक तरफ भैया आपका बेंजीन फेनिल आया है, एक तरफ प्रतिस्थापक आया है। अब इन दोनों में प्योरिटी पहले किसे दिया जाएगा, ये भी वन पे है ये भी वन पर, तो भैया इसे प्योरिटी प्रतिस्थापक को दिया जाएगा, वन भैया क्या हो जाएगा, टू। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा भैया वन, क्या बोलेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्या बोले भैया, क्लोरो। और भैया हमारा आपका भैया टू पर क्या होगा बेटा, इसे बोलेंगे भैया फेनिल। और भैया हमारा दो कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे भैया एथ, और बेटा इन दोनों के बीच कौन सा बांड भैया, डबल बांड, तो लगा देंगे भैया क्या, ईन। तो इनका नाम हो गया वन क्लोरो टू फेनिल भैया क्या, एथीन। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए भैया मैं ये कहूं आप लोगों को दिख जाए, जैसे मान लीजिए कहीं पर हमारे पास भैया CH, अगर मैं ये कहूं यहाँ पर बच्चों हमारे पास भैया Br है, और मान लीजिए बच्चों कभी कभी आप लोग ऐसे दे दिए C6H5, तो इसका मतलब आप लोग भैया जान जाइए यही आपका बच्चों क्या भैया फेनिल है। इसे हम आप क्या बोले भैया, फेनिल। आपकी एनसीईआरटी बुक की सबसे बड़ी खासियत बात है भैया हर जगह आपको यही चीज दिखाएगा C6H5, इसका मतलब फेनिल, यही स्ट्रक्चर होता है बच्चों। अब भैया मान लीजिए इसके एक तरफ भी C6 और बेटा क्या ले दिया भैया H5, तो यहाँ पर भी क्या आ गया भैया, फेनिल। तो अब बताइए इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे भैया, तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं समझाता हूं, या इसका मतलब भैया ये अब यहाँ पर CH नीचे क्या लगा है बच्चा, Br भैया, और यहाँ पर ये बच्चा। अब देखिएगा कि अब बेंजीन रिंग पर आपका Br नहीं आया, इस पर आया है, इस कार्बन पर अकेला कार्बन है, इधर क्या है प्रतिस्थापकों, तो नंबरिंग किसका करेंगे भैया, इस कार्बन का। तो यहाँ हम आप लिखेंगे भैया वन पे क्या बच्चों, ब्रोमो। अब वन पे ही दो बार क्या आया भैया, फेनिल, तो लिखेंगे वन कामा वन भैया क्या लिखेंगे, डाई बच्चों क्या भैया, फेनिल। उसके बाद भैया एक कार्बन है बच्चों क्या बोलेंगे भैया, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिए भैया क्या बेटा, ए। कोई दिक्कत भैया यहाँ पर। अब मान लीजिए अगर आप लोगों मैं ये कहूं भैया मेरे पास है CH2 भैया, यहाँ पर CH, जहां पर मैं लगा देता हूं भैया मान लीजिए ये बच्चों आपका बेंजीन, और मैं ये कह दूं भैया CH2, अब भैया यहाँ पर क्या आ गया भैया, Br आ गया।
अब ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों आपका भैया एक प्रकार का भैया क्या है, एल्कीन। तो मैंने बताया था अगर एल्कीन आ जाए भैया तो डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापक फॉर्म में बरीतक से दिया जाता है भैया एल्कीन को। तो यहाँ पर 1 2 भैया क्या हो जाएगा 3, तो इसका नाम आईपीएफई नाम क्या हो जाएगा भैया। अब 3 पे सबसे पहले Br आएगा तो लिखेंगे भैया 3 पर क्या बच्चों, ब्रोमो। इसके बाद भैया 2 पर बेटा क्या हो जाएगा भैया, फेनिल। इसे क्या बोलेंगे, 2 फेनिल। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कितना कार्बन है, 3 कार्बन को प्रो, और किस पे इन आया है, 1 पर भैया क्या, इन। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 फेनिल भैया क्या, प्रोपीन। क्लियर हो गया बच्चों। अब भैया आगे मैं और बेहतर बच्चों आप लोग भैया क्वेश्चन करा रहा हूं। तो मान लीजिए भैया अगर दिख जाए C6H5 और भैया C, अब यहां पर मैं लगा देता हूं Cl। अब हमारे पास है CH भैया Br, और यहां पर मैं लिख देता हूं भैया CH2, और भैया यहां पर C6 और बेटा H5। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, C6H5 का मतलब क्या होता है, बेंजीन। ये भैया इसका मतलब क्या है बच्चों, बेंजीन। अब भैया ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला कार्बन बच्चों ये, तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो 1 2 भैया 3। अब यहाँ पर एक ये, इस पे कुछ नहीं बेटा, इधर क्या आया भैया, Cl आया। तो सबसे पहले हम आप क्या लिखेंगे, 2 पर भैया क्या लिख देंगे बेटा, ब्रोमो। इसके बाद भैया 1 पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्लोरो। इसके बाद भैया 1 पर और 3 पर, तो 1 कामा 3 2 बार आया डाई, क्या बच्चों, फेनिल। इसके बाद हम लोग क्या भैया 3 कार्बन को बोलते हैं बेटा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगा है भैया क्या बोलेंगे, एन। तो ये बच्चों हमारा रहा भैया क्या बेटा, आईपीएफई भैया क्या नाम। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक भैया इन सब क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा कि बेटा आप लोग जो भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में आता है, चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन हो, हर एक लेवल का बच्चों मैं आप सबका भैया क्वेश्चन कराऊंगा। और पूरे क्वेश्चन को एक एक, चाहे वो आईआईटी में आया हो, चाहे नीट में आया हो, चाहे जिस बोर्ड से आया हो, बच्चों हर एक क्वेश्चन भैया टॉपिक वाइज में कराऊंगा यहाँ पे।